हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाहिद खान आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉग्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मुझे एक वीडियो मिला है जिस चैनल का नाम है अनस खत्री चैनल। और ये अनस भाई जो हैं वो पाकिस्तान के हैं और अभी हाल ही में एक मूवी आई थी धुरंधर, जिसको लोगों ने बहुत पसंद करा है और जिसमें लिहारी का बताया गया है। और मुझे भी क्यूरियोसिटी हुई कि यार ये लिहारी है किस तरह की जगह, क्या है। तो मुझे ये ब्लॉग मिला तो मैंने सोचा इसी पे आज रिएक्शन दे देता हूँ। लिहारी कैसी है, वो अपन को मूवी में कैसी बताई गई है, ये दोनों कंपेयर किया गया है इस ब्लॉग के अंदर। तो चलिए अपन देखते हैं कि असल में धुरंधर मूवी में जैसा बताया गया है वैसी लिहारी है या अलग है। चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम और सुनाब सब ठीक। तो आज की वीडियो कुछ अमेजिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम करेंगे लिहारी को डिस्कस। लिहारी को सिर्फ डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि उसको पूरा विजिट करेंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ, आपको पूरा लिहारी विजिट कराऊंगा और ये बताऊंगा कि धुरंधर मूवी में क्या हकीकत दिखाई गई है या फेक दिखाया गया है। तो मैं आपको सब बताऊंगा कि हकीकत से बेस करती है या वो सिर्फ और सिर्फ एक मतलब फॉल्स और फेक चीज़ों पे बनाई गई है। तो हर चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ के बाशिंदों, वहाँ के लोगों से हम बात करें। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हम उस जगह तक जाएंगे जहाँ पे कभी गैंगवार उरूज पे था, जहाँ पे कोई कभी जा ही नहीं सकता था। तो आज की दिन, आज की मतलब टाइम में, आज के करंट दिन में, आज के करंट इस साल में 2026 के नवंबर में और 2025 के नवंबर में के लोग वहाँ जा सकते हैं, नहीं जा सकते, हर चीज़ आपको डिटेल से बताऊंगा। और कराची लिहारी कितना डेवलप हो चुका है, पहले कैसा था, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं आपको बताता हूँ लिहारी का ऑथेंटिक नाश्ता जो है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। ये है ऑथेंटिक नाश्ता जो लिहारी वाले खाते हैं। और रश इतनी होता है यहाँ पे कि थोड़ी देर में ख़त्म हो जाता है। देखें, ये है लिहारी का ऑथेंटिक नाश्ता। ये है भजिया, आपने कहीं नहीं देखा होगा। ये है बटाटी, ये मिर्ची और ये डबल रोटी आपको लिहारी के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। कहीं मिलेगी लिहारी, ये लिहारी के अलावा आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। उनको नहीं आती बनाना, दूसरों को क्यों नहीं आती? ये देखो ऐसे सॉफ्ट होती है, वो तो फकत बना देते हैं, इतनी बड़ी बना देते हैं। इसी के अंदर ऐसे पकड़ना। तो मैं थोड़ा सा लोगों को ये ट्राई कर लेंगे। भजिए को रोटी के साथ ऐसे लगाएंगे। चटनी में तो रखो हम। अच्छा, दिख रही है। ये चटनी से डुबोना ज़रूरी है क्योंकि ये यहाँ का रूल है। ये बने होते हैं दाल के, दाल और बेसन का मिक्सचर बनाकर फिर ये बनाते हैं। और ये है बटाटी, इसके अंदर होता है आलू। इसको मैं आपको दिखाता हूँ, ये आलू होता है। तो अभी हम ख़त्म करते हैं। आपको मैं रश दिखाता हूँ कि अभी रश कितनी लगी हुई है। ये देखो, माल फ़ौरन का दिख जाता है, जैसे वहाँ पे बन रहा है। अच्छा, ये रूल है। ये भी नया माल है, ये भी दिख रहा है। डिमांड देखो, मिर्ची कचौरी, लोगों की डिमांड। अभी का लिहारी पूरा मन है। आप देखें, ये मछली बाज़ार है और लोग जो है वो मछलियाँ खरीद रहे हैं। यहाँ पर दूध की लाइन लगी हुई है। ये देखें, एक रोड पूरी जो है ना बंद कर दी है ये ठेले वालों ने। मतलब इतनी बड़ी मार्केट यहाँ पे लगी हुई है। तो लिहारी इस टाइम पे पूरा मन है, कोई भी आ सकता है, कुछ मसला नहीं है। और काफ़ी चीज़ों से लिहारी बाहर आ चुका है और डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है और ज़्यादा तरक्की कर रहा है। ये है अभी का पूरा मन लिहारी। ये देखें, वैसे जो इस मार्केट को बोलते हैं चोर बाज़ार। यहाँ पे साइकिल से लेके, मोबाइल से लेके आपको घर का हर आइटम मिल जाएगा। ये है चोर मार्केट है पूरी। ये है चोर मार्केट, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। चाहे मतलब मैं कहता हूँ लिहारी का OLX है, हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी। ये देखो क्या लेके जा रहा है। मुझे लग रहा है वो जो हमारे नहीं, वो जो रणवीर सिंह आए थे, उन्होंने यहाँ से ही शॉपिंग की थी, मोबाइल खरीद के मोबाइल। ये देखो रश कितनी लगी हुई है। मतलब लिहारी में अभी फुल अमन लगा हुआ है, लोग बाहर मार्केट से निकले हुए हैं। और ये देखो फुल रौनक, आवक जावक सब कुछ लगा हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मोबाइल की एक्सेसरीज भी मिल रही है वहाँ पर भाई। बस
बस ये थोड़ा रोड ख़राब है, और रोड ख़राब होने की वजह से यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, चालान वालान वाला सिस्टम नहीं है, कोई कैमरे वैमरे नहीं लगे हुए, देखो तभी हमने हेलमेट नहीं पहना हुआ। बाकी ये हर चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पे। ये टिक्के वाला होता है, अभी बंद है, ये बड़ा VIP टिक्के वाला होता है। मैं जो जगह दिखाने जा रहा हूँ ना, वो जगह जहाँ पे कभी इतनी फायरिंग होती थी कि घरों की दीवारों पे जो है ना गोलियों के निशान थे, और घरों पे जो है वो गोलियाँ मतलब जाती थी। ये सामने वो बिल्डिंग है जहाँ पे अभी भी किसी न किसी बिल्डिंग पे निशान होंगे गोलियों के। इस सामने बिल्डिंगों पे यहाँ से फायरिंग करते थे एक दूसरे पे, गैंग वार जब चलता था। सिकंदर ऐसा ही है? ऐसा ही है। अब तो 10 साल 15 साल हो गए, 10 साल 15 साल हो गए। ये जगह थी, ये खालादर का एरिया था जहाँ से ये फायरिंग करते थे, क्योंकि ये लियारी का शुरुआत थी, वहाँ से सदर टाउन शुरू हो जाता है। ये पूरा जो है वो सामने बिल्डिंग पे अब भी निशान है गोलियों के, ये सामने जो बिल्डिंग है। और अब आपको लेटेस्ट वो गेट दिखाते हैं जहाँ पे रणवीर सिंह यहाँ पे आए हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये जगह जो है ना, ये जगह मेन यहाँ से रणवीर सिंह इंटर हुआ। जिस टाइम की ये बात कर रहे हैं ना, सन 2000 की, जिस टाइम पे रहमान डकैत और उसकी बात कर रहे हैं ना, जिस टाइम पे रणवीर सिंह यहाँ पे आया, मूवी धुरंधर में दिखाया है, उस टाइम पे ये जगह जो है ना, यहाँ से इंटर कोई होके ही नहीं दिखाता था। मतलब पुलिस तो आपको बाद में पकड़ेगी, पहले आपको गैंग वार पकड़ेगा, इतना यहाँ पे मतलब एक वो था, यहाँ से कोई इंटर हो ही नहीं सकता था, ये नो गो एरिया था। अब तो माशाल्लाह से पुरसुकून है, लेकिन उस टाइम पे कोई इंटर ही नहीं हो सकता था। और ये दिखा रहे हैं कि रणवीर सिंह माशाल्लाह से बैग उठा के ऐसे अंदर इंटर हो रहे हैं। भाई ये वो जगह है जहाँ पे कभी कोई इंटर हो ही नहीं सकता था लियारी में, एक टाइम ऐसा था। और रणवीर सिंह माशाल्लाह से बैग उठा के मुँह धो के यहाँ पे डायरेक्ट इंटर हो रहे हैं। यहाँ पे कोई इंटर हो सकता था पहले कोई इंटर नहीं हो सकता था, हम लोग ही नहीं आते थे तो दूसरा कहाँ है? भाई शर्तें लगती थी लियारी के अंदर जाने के लिए। और अब माशाल्लाह से जो है वो सब सेट है। ये वो बिल्डिंग है जो कंस्ट्रक्शन दिखाई है अभी फुल हो गई है, और ये काफ़ी गेट अब तब्दील हो चुका है, कलर हो चुका है, इसमें अजरक के जो है वो डिज़ाइन बन चुकी है। पहले जो अच्छा मज़े की बात, जबकि ये वीडियो दिखा रहे हैं ना, जबकि ये गेट दिखा रहे हैं, उस टाइम पे गैंग वार उरूज पे भी नहीं था, ये बाद में गेट बनाया गया बेनज़ीर के डेथ के बाद। अब तो उस टाइम पे ये गेट ही नहीं था, जिस टाइम पे रणवीर सिंह और रहमान डकैत और उसका टाइम था। रणवीर सिंह को दिखा रहे, ये रणवीर सिंह टाइम ट्रेवल करके आया होगा। हाँ टाइम ट्रेवल करके आया होगा, उस टाइम पे गेट ही नहीं था। अब मैं यहाँ से एंटर हो रहा हूँ, ठीक है? इंटर हो या निकल जाता? चलो यहाँ से, चलो कहाँ जा रहे हो? मार्केट जाना। अच्छा चलो ली मार्केट। अच्छा आपको ली मार्केट दिखाते हैं, जहाँ से असलम चौधरी अपना ग्रुप के साथ नाकाबंदी करके बैठा हुआ था और लियारी गैंग वार के ऊपर अपना फुल फोर्स के साथ हमला कर रहा था। असलम चौधरी है SP। हाँ SP। हाँ SP साहब असलम चौधरी, इन्होंने वाकई पुलिस के लिए बहुत खिदमत अंजाम दी हैं, उनको वाकई सैल्यूट है भाई। उन्होंने शहादत भी नौश की। ये ककरी ग्राउंड, जबकि पहले मतलब एक खस्ता हाल ग्राउंड था, लेकिन बिलावल सरदारी ने इसके ऊपर अपनी निगाह रखी, जिसके बाद इसका पूरा नक्शा ही चेंज हो गया। अब माशाल्लाह से ये फुटबॉल स्टेडियम बन गया है, और यहाँ पे लोग लियारी के जो ग्रुप्स हैं ना फुटबॉल के, वो अक्सर इसी में खेलते हैं। अभी अंदर जाने, आज मकसद कुछ और है, वरना मैं अंदर का भी आपको दिखा था। आज का मकसद सिर्फ हमारा धुरंधर में क्या हुआ था और उसकी मूवी का लियारी से वाकई क्या कनेक्शन है, हम उसको कवर करेंगे। आज का मकसद यही है, असल गैंग वार क्या था और धुरंधर में क्या दिखाया है। कोई है कनेक्शन? हाँ कनेक्शन है कोई उनका? कनेक्शन है ही नहीं ना, धुरंधर मूवी का कोई कनेक्शन ही नहीं है। वो तो अभी फिल्म आए तो फिर बताएंगे। यहाँ आज रश देख रहे हैं ना, तभी यहाँ पे सन्नाटा हुआ करता था जब लियारी गैंग वार का दौर था। ये वो जगह है जहाँ पे ये भी नो-गो एरिया था, यहाँ पे कोई आ ही नहीं सकता था। ये टांगा स्टॉप भी कहते हैं, टांगा स्टॉप है ना ये। यहाँ से हम जाएंगे चील चौक। आज यहाँ पे फुल जो है वो रौनक लगी हुई है और कोई भी ऐसा मसला नहीं है, लेकिन उस टाइम पे ये नो-गो एरिया था जहाँ पे कोई भी जा ही नहीं सकता था। अच्छा अब हालात ऐसे हैं कि यहाँ के लोग जो है वो पढ़े लिखे हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी अपनी एक यूनिवर्सिटी बना दी गई है, जो कि पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत दौरे हुकूमत में बनाई। और ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है लियारी की, जहाँ पे आपको मेडिकल का भी दाखिला मिलेगा, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, BCom वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। तो अब लियारी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, काफ़ी बदल चुका है। अब लियारी
को हम पॉजिटिव वे में देखते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि बाहर से लोग आए पढ़ने। ये है झील चौक, ये थी असल गढ़ लियारी गैंगवार का। यहाँ पे चौधरी असलम ने अपनी पूरी फोर्स के साथ जो है वो क्या कहते हैं हमलावर हुए थे जब गैंगवार अपने उरूज पे था। ये झील आज भी वैसी है जैसे पहले थी, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया। और आज यहाँ पे मैं देख को वीडियो बना रहा हूँ, कोई भी ऐसा मसला नहीं था, मुर्गा भी घूम रहा है। तो अब हालात पहले से काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, वैसे हालात नहीं रहे। बच्चे सारे घूम रहे हैं। हाँ ले लिया। अच्छा गैंगवार जो है ना, गैंगवार वो बेसिकली कोई प्रॉक्सी वार नहीं था जिस तरह से इस मूवी में दिखाया कि एक एजेंट आया उसने करवाया। भाई ये एक आपसी जंग थी, एक सीट की जंग थी कि ये जैसे मुंबई में बड़ा ग्रुप था ना जो लड़ते थे कि मुंबई की सीट मुझे दे दो, तो लियारी की सीट थी कि लियारी में हमारा जो है वो कब्जा होना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पे सीन था उस टाइम पे। तो एक लियारी गैंगवार आपस में, समझो कि गैंगवार इसलिए बोलते थे, दो गैंगों की जंग थी। वो कहता था मेरी जगह है, वो कहता था मेरी जगह है, मैं यहाँ से बदला लूँगा, मैं यहाँ क्राइम करूँगा, वो कहता था मैं यहाँ क्राइम करूँगा। तो बेसिकली जो है वो लियारी गैंगवार का मकसद यही था। अब हम लियारी की गलियों में जा रहे हैं जहाँ पे कभी कोई आ ही नहीं सकता था। आज हम उस गलियों में जा रहे हैं, लेकिन हमें खुद भी जो है ख़तरा है। सिकंदर तो जा ही नहीं रहा था, अंदर डर रहा था। ये उस टाइम की गलियाँ थी जब गैंगवार अपने उरूज पे था। जब ये गलियाँ देख रहे हैं, यहाँ से ये जो है मुसलमान गायब हो जाते थे किसी टाइम पे। यहाँ पे ना कोई गाड़ी जा सकती है, ना कोई पत्थर बन सकती है। सन्नाटा वो लगा हुआ है, बाइक जाने की भी जगह नहीं है यहाँ पे। ये है लियारी की असल गलियाँ जहाँ पे कभी गैंगवार अपने उरूज पे था, और यहाँ से ही ये सारा असला लेके भागते थे और फिर क्या कहते हैं कहीं से निकल जाते थे। और यहाँ से इनको पकड़ना मुश्किल था क्योंकि सारा जगह, सारे रास्ते सिर्फ इनको ही पता था, ना किसी पुलिस वाले को पता था, ना किसी को और को पता था। ये गली देख रहे हैं, एक गली से दूसरी गली, दूसरी गली से तीसरी गली। यहाँ से कहाँ गायब हो जाते हैं किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था। लियारी के जो झील चौक के पास रिहायशी है ना, उनसे हम बात करेंगे, वो ज़्यादा हकीकत बताएंगे। ये बजाय इसके कि जो धुरंधर मूवी में फेक और फजूल बातें बताई गई हैं, तो उनका चेहरा नहीं लाता, वो मना कर रहे हैं चेहरा से मेरा आएगा, सिर्फ उनकी आवाज़ होगी। आप ये मुझे बताएं कि लियारी का जो दिखाया है उस टाइम पे रहमान डकैत के टाइम का, तो क्या वो उसमें हकीकत इतनी है? उस टाइम पे इतने हालात ख़राब थे, क्या सीन था? बेसिकली ये मूवी फेक स्टोरी पे बेस करता है। अच्छा। पहले अगर वो ये मूवी में दिखा रहे कि वहाँ हालात ख़राब थे, ये ख़राब थे, वो ख़राब थे, तो वो हालात कुछ इस तरह ख़राब नहीं है जिस तरह मूवी में दिखाया था। पहले भी ऐसा कुछ नहीं था जिस तरह मूवी में दिखा रहे हैं ये लोग। इनको पता कुछ नहीं है, रहते इंडिया में, यहाँ की स्टोरी बता रहे हैं। अब आप रहते लियारी में, हाँ। आपको लालूकेट के हालात पता है? नहीं पता। तभी ये तो जगह का मैं फ़र्क आपको बता रहा हूँ। ये फ़र्क बेसिकली है कंट्री टू कंट्री। सही। इतना बड़ा फ़र्क है। आप वहाँ बैठ के यहाँ के हालात के बारे में बता रहे हैं, वो बिल्कुल फजूल और फेक बना रहे हो, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अब ये है आपका गरीब शाह। यहाँ पे आपको चप्पल बहुत ज़बरदस्त VIP किस्म की मिलती है। चप्पलों की बेहतरीन मार्केट है। और अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो ईद के दिनों में तो यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती, इतनी रश होती है। ये पूरी चप्पलों की मार्केट है, गरीब शाह फेमस चप्पल की मार्केट। तो ऐसा नहीं है, लियारी में फेमस मार्केट भी है जहाँ पे अच्छे से अच्छे चीज़ें मिलती है चप्पलों के लिए। कराची में मैं समझता हूँ सैंडल्स, शूज़ गरीब शाह से अच्छी कोई नहीं है। ये देखें स्कूल्स कितने बने हुए हैं और कितना बेहतरीन और VIP। बेनज़ीर भुट्टो गर्ल्स कॉलेज स्कूल है, कितने VIP स्कूल्स बने हुए हैं। मतलब पढ़ाई पे इस टाइम पे फुल फोकस है। तो लियारी जो है ना बेसिकली उस चीज़ से निकल चुका था, उस माजी से निकल चुका था जिस पे आज इंडिया वालों ने फिर से उनको माजी में ले आया है, मतलब उसकी उस यादों में ले आया है जिससे वो निकल चुका था। जो बेकार यादें थी, जो यादें जो हम भूलना चाहते हैं, जैसे कि किसी को इश्क हो जाता है तो वो कितने अपनी बेकार यादों को भूलना चाहता है, तो वैसे ही लियारी अपने यादों से निकल चुका था, अपने बेकार और ये बदनाम माजी से निकल चुका था, अब तरक्की की तरफ था। तो ये इंडिया ने इस तरह की वीडियो बना के इनके जज्बात को मजरू किया है, उनको इनके दिलों को मतलब क्या कहते हैं हर्ट किया है, इनके दिलों को जो है वो दर्द दिया है, दुख दिया है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई वीडियो बनाते तो आप कोई अच्छी चीज़ दिखा देते कि लियारी में
अब जो है ऐसा नहीं है, या क्यों था ऐसा, लेकिन आपने जो है वो इनके अरमान को, जज्बात को भी ठेस पहुँचाई है। बहरहाल जैसे कि आप अभी हम जिससे बात की थी उसने यही कहा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा मूवी में बताया गया। तो उसने तो बिल्कुल ऐसा बताया कि बिल्कुल कुछ नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है। हम भी यही कहें यहाँ पे था, लेकिन अब कुछ नहीं है। अब इतना प्यारा माहौल है कि यहाँ पे आप, मैं कहता हूँ कि टूरिस्ट भी आएँ तो कोई मसला नहीं है। यहाँ के लोग भी जो है वो हॉस्पिटलिटी दिखाते हैं, प्यार भरे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। क्राइम रेट यहाँ पे कराची की जो सड़कें हैं ना उनसे भी कम है। अब ये देखें, यहाँ पे स्ट्रीट लियारी का भी बनाया हुआ था जो यहाँ पे बैठ के पढ़ाई के लिए था, लेकिन छत पे कुछ नहीं। अब धूप में बैठ के कौन पढ़ेगा, तो इसलिए जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गई। यहाँ पे बुक्स वगैरह की स्टॉल्स लगे हुए थे, अब ये ख़त्म हो चुका है। अब ये सिर्फ चरसी मवाली का अड्डा बन गया। ये है स्ट्रीट लाइब्रेरी, बलोच चौक, शाकीवाड़ा। यहाँ पे पढ़ाई के लिए ये पूरा सिस्टम बनाया हुआ था, और आजकल जो है वो इलाके ही बैठते हैं और नशे भी बैठते हैं। ये है लियारी का असल चेहरा। यहाँ पे कभी कोई आता जाता नहीं था, लेकिन आज यहाँ पे आवक जावक देखिए कितनी है, पब्लिक कितनी है। यहाँ पे आप फुल सुकून से आप घूम फिर सकते हो, ऐसी कोई भी टेंशन नहीं है। आप कभी यहाँ पे आप आ ही नहीं सकते थे। मकसद ये है कि जो इन्होंने दिखाया है ना, रणवीर सिंह, तो क्या यहाँ पे कोई बाहर का बंदा ना, लियारी के बाहर का बंदा भी यहाँ पे उस टाइम पे नहीं आ सकता था। तो अच्छा, इस मूवी में अगर कुछ चीज़ सही मुझे लगी ना, वो लुक है, गेटअप है। वो गेटअप ये है कि गेटअप की बात करूँ तो अच्छा करना, ये गलियाँ देखा, गेटअप की बात करूँ, ये गलियाँ चेक करूँ, गेटअप की बात करूँ तो अक्षय खन्ना का जो गेटअप दिया है ना, वो सिर्फ उसका बाल घुंघरी कर देते ना तो पूरा रेमान डकेटी लगता है। और दूसरी बात ये है कि जो चौधरी असलम का जो लुक दिया ना संजय भाई, वो लुक पूरा सूट करता है उसको। ये गली चेक करें, फुल सन्नाटा, गली के अंदर गली। ये हमारा प्यारा लियारी। अगर सामने से कोई और बंदा आ जाए तो सिर्फ निकाह की गुंजाइश रह जाएगी, इतनी पतली गली है। ये आर्ट देखें, और ये लियारी दिलबर जानी लिखा हुआ है। ये पूरा आर्ट बनाया हुआ है। इस टाइम यहाँ पे बॉक्सिंग वगैरह सिखाया करते थे। बॉक्सिंग वगैरह यहाँ पे रोड पे सिखाया करते थे, दिखाने के लिए कि हम कितने पूरा मन लोग हैं। और वाकई लियारी में अब अमन वापस आ चुका है। जहाँ से वीडियो शुरू की थी हम वहीं आ गए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि धुरंधर में सिर्फ और सिर्फ जो है वो बकवास सिखाई गई है, ऐसा कुछ भी नहीं था। असल तो कहानी जो है वो रेमान डकेट के बाद शुरू हुई थी। जब उसकी डेथ हुई थी उसके बाद जो असल गैंग वॉर शुरू हुआ था, जब अरशद पप्पू का और बाबा लाडा थे, जब जेंगो था, जब क्या कहते हैं ना उज़ैर बलोच था। तो इन सब जो है वो कहानियों में इन सब की असल स्टोरी, असल गैंग वॉर तो वहाँ पे था, वो उसका जिक्र ही नहीं किया। रेमान डकेट के टाइम पे तो फिर भी हालात बेहतर थे। कैसे हैं? अरे ये मना कर रहा है, ये डर रहा है यार, कह रहा है कि गैंग वार के बारे में पूछ रहा हूँ। तो भाई वो जो हकीकत थी, हमने जो लियारी वालों ने बर्दाश्त किया है, जो सीन था तो उसको हमने झेला है, तो उसके ऊपर हम बात तो कर सकते हैं ना। बात करने में क्या मसला है। अगर हम जो है वो देखो कितने पुरसुकून माहौल में, सिकंदर डालो उसमें, पुरसुकून माहौल में हम जो है ये दूध सोडा पी रहे हैं यहाँ पे, और रोड पे बैठ के। तो माहौल आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कितना प्योर और ज़बरदस्त माहौल है। क्या मंगाया है? दूध है यार, सिर्फ दूध? सिर्फ दूध है, माकोला थोड़ी डाला है। माकोला क्यों नहीं डाला? माकोला नहीं पीता हूँ ना। अरे ये क्या, खाली दूध मंगाया इसने? अरे ये क्या किया इसने, सिर्फ दूध कौन पीता है यार। इसी के साथ साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। दोस्तों व्लॉग जो देखा काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो, और यकीनन इन्होंने लिहारी का पूरा डिस्क्राइब कर दिया। लिहारी की गली हैं, वहाँ का मार्केट, वहाँ पे क्या क्या खाया जाता है, बनाया जाता है। और बहरहाल जो अपन ने पिक्चर जो देखी है उससे काफ़ी कुछ मिलता जुलता लगता है, लेकिन जो पिक्चर है वो 15 से 20 साल पुराने बेस पे बताई गई, जब वहाँ पे लिहारी के अंदर गैंग वॉर्स होते थे, एक दूसरे को मारपीट हुआ करती थी। लेकिन ये काफ़ी हद तक
पिक्चर में बताया गया है कि वहाँ पे क्या होता था। और बाकी मुझे तो व्लॉग काफ़ी पसंद आया है। अगर आपको भी ये व्लॉग अच्छा लगा है तो मैं इस तरह के रिएक्शन वीडियो आगे भी लाऊंगा। और अगर आपको इस तरह के वीडियोस, मज़ेदार वीडियोस देखना है तो देखते रहिए मेरे चैनल इंडियन व्लॉग्स। और मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।